आप सभी का सक्सेस की 98 में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या है टाइम मेंटेन करते हुए प्लस स्कोर करते हुए कितना स्कोर करना है, कितना कट ऑफ जा सकता है आपके एग्जाम में। और ये वीडियो किसके ऊपर है? ना कि आरआरबी पीओ मेंस के ऊपर है, बल्कि आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस के ऊपर भी है। क्योंकि आप सभी को पता है कि 5th को एग्जाम किसका है? 5th को एग्जाम जो है होने वाला है वो है आरआरबी पीओ का, और 11th को एग्जाम किसका है? 11th को है क्लर्क का। तो दोनों अगल बगल है। तो पूरे वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि करना क्या है, कैसे करना है, क्या आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ में क्या डिफरेंस है, कट ऑफ उसका लो इसका हाई क्यों जाता है, मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो को हर बच्चे से शेयर करना, बिकॉज जितना आप शेयर करोगे, जितने चैनल से बच्चे जुड़ेंगे, उतने एप्रिसिएशन मुझे मिलेगा, उतने एप्रिसिएट होंगे। वीडियो को हर बच्चे से शेयर करना जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है उन बच्चों के लिए जो बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। नॉर्मल देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें बोल दूं जो जानना बहुत जरूरी है। पहले तो देखो, आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ में बहुत डिफरेंस है। ये नहीं बोल सकते कि आईबीपीएस पीओ, देखो अभी जितना भी एग्जाम हो रहा है, आईबीपीएस पीओ जो आईबीपीएस पीओ का एग्जाम है, ठीक है, आईबीपीएस पीओ या फिर आरआरबी पीओ, ठीक है, इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एक तो इसके लेवल इंक्रीज हो सकते हैं। कहने का मतलब है जो आईबीपीएस पीओ है वो क्या कर रहा है, वो एसबीआई को फॉलो कर रहा है। आप देख रहे होंगे सारा का सारा पैटर्न पूरा डिट्टो एसबीआई में, यहां तक कि डिस्क्रिप्टिव भी आईबीपीएस में आ गया है। ठीक है, लेकिन आरआरबी पीओ में क्या है, देखो ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते, लेकिन आप एक चीज याद रखना बिल्कुल भी। अब बहुत सारे बच्चे करते क्या है कि कट ऑफ देखकर जाते हैं कि कट ऑफ कितना गया था इस ईयर, मुझे उस हिसाब से अटेम्प्ट करना है। ये तो बहुत बड़ी गलती है। इसके चक्कर में ही बहुत सारे बच्चे जिनका एबिलिटी था एग्जाम निकालने का आईबीपीएस पीओ, वो भी निकाल नहीं पाए। पता होगा 2016 में जो एग्जाम हुआ था, 16 जो एग्जाम हुआ था, सडन पेपर इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया ना लेवल आईबीपीएस पीओ के, कि बच्चे लोग क्या सोच रहे थे एग्जाम से पहले कि जो 15 में कट ऑफ गया था 2015 में, वो कट ऑफ कितना था 81 के अप्रॉक्स। तो हर बच्चे का माइंड में क्या था कि मुझे जो अटेम्प्ट है वो 81 से ज्यादा करना है। ठीक है, जो बच्चे भी ये एग्जाम देने जा रहे थे। ठीक है, अब देखो, लेकिन सडन हुआ क्या, सडन हुआ क्या, एक बात नॉर्मल समझो, अगर मुझे भूख लगी है 4 रोटी की, ठीक है, 4 रोटी की भूख लगी है, तो मैं 10 रोटी खा पाऊंगा क्या? कोई बंदा 10 रोटी खा पाएगा? कोई नहीं खा पाएगा। क्योंकि देखो, जितना भूख लगा है उतना ही खाएंगे ना। वही कहने का मतलब है, जितना प्रिपेयर कर हम एग्जाम देने जा रहे हैं, जितना सीखे हैं उतना ही तो एग्जाम में करेंगे ना। अब 15 में क्या था कि आपके पास कम से कम हर बच्चा, एवरेज बच्चा भी 90 कर पा रहा था। ठीक है, एवरेज बच्चा भी 90 अटेम्प्ट कर पा रहा था, कट कूट के जो कट ऑफ गया वो 81 गया। ठीक है, लेकिन 16 में क्या हुआ कि एवरेज बच्चा भी 50 अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा था। अब वो क्या सोच रहा है, अब वो सोच रहा है कट ऑफ तो 81 गया है, मुझे कैसे भी इतना अटेम्प्ट करना है। अरे आपको, आपके पेट में रोटी और जा नहीं रही है, आप जबरदस्ती खाओगे क्या? जबरदस्ती खाने से क्या होगा? एग्जाम खराब चल जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी मेरी। तो जितना सीख कर जा रहे हैं अपने एबिलिटी के ऊपर ही एग्जाम देना है, आपको कट ऑफ नहीं सोचना, पहला बात। क्योंकि मैं वीडियो तो बना रहा हूं, उम्मीद करते हैं ऐसा वीडियो ही आएगा, ऐसा ही स्ट्रेटेजी वीडियो आपके एग्जाम में फॉलो करेगा। लेकिन हाँ, अगर एग्जाम सडन आरआरबी पीओ का बहुत टफ हो गया, उस केस में आप लोग क्या करोगे? निगेटिव मार्किंग मारकर आएंगे? नहीं ना। यही चीज हुआ था कि बच्चे सोच रहे थे कि 81 तो से ज्यादा अटेम्प्ट करना है एग्जाम में आईबीपीएस वाले, क्योंकि 15 में कट ऑफ इतना गया था। अब जिन बच्चों का 60 भी सही हो रहे थे ना, वो भी क्या किए, 20 फटाफट मारकर आ गए। इस केस में क्या हुआ क्या, 20 निगेटिव मार्किंग। अब उसका जो स्कोर होगा वो 60 के ऊपर होगा, 60 - 20 नहीं होगा। 20 मतलब 5 मार्क्स घट गए, यानी 55 पे अब उसका स्कोर होगा। निगेटिव मार्किंग करने की वजह से अब जब रिजल्ट आया तो बंदा क्या देख रहा है, कट ऑफ तो कम गया है।
अब वो अफसोस कर रहा है, यार कम से कम जितने आ रहे थे उतने ही करते तो मेरे एग्जाम निकल जाते। तो वो कम से कम गलती आप लोगों को नहीं करना है। नॉर्मल वन वर्ड बोलूं तो नॉर्मल फंडा ये है कि जितना आएगा उतना करेंगे, कट ऑफ नहीं सोचेंगे। अगर आपको नहीं आ रहा है तो बाकी सारे बच्चों से भी नहीं बनेगा, इतना एबिलिटी रखो। अगर प्री क्वालिफाई किए हैं बहुत सारे बच्चों को बीट कर तो ऐसा बात नहीं है कि आपके अंदर एबिलिटी नहीं है, एबिलिटी है मेरे दोस्त, तभी तो आप इतने दूर तक पहुंचे हो। ठीक है, ये बात हुआ ये। तो इस वीडियो मैंने अभी तक आपको क्या समझाया कि कट ऑफ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, पहला बात। दूसरा बात, जितना आता है, जितना प्रैक्टिस किए हैं उतना ही सही कर आएंगे, अपने ऊपर विश्वास रखेंगे। ठीक है, ये हुआ सेकेंड बात। आप देखते जाइए आपको गलती क्या क्या नहीं करना है इस एग्जाम में, अगर आपको एग्जाम स्मार्टली निकालना है तो। ठीक है, दो चीज अभी तक मैंने बोला, पहला आपको कट ऑफ नहीं सोचना है, दूसरा जितना एबिलिटी है, जितना प्रैक्टिस किए हैं उसके बेस पर एग्जाम देंगे, निगेटिव मार्किंग मार्क के नहीं आएंगे, कट ऑफ के बेस पर कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ इतना था तो मुझे ज्यादा अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये बिल्कुल गलती नहीं करना है। अब देखो थर्ड बात, जो बात आती है वो थर्ड बात ये है कि स्ट्रैटेजी वीडियो हो क्या, करना क्या है। आरआरबी पीओ और आईबीपीएस पीओ में बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। देखो अगर आईबीपीएस पीओ का स्टैंडर्ड ये है ना, आईबीपीएस पीओ का स्टैंडर्ड ये है, ठीक है, तो आरआरबी पीओ का स्टैंडर्ड कहां पर है, यहां पर है। विश्वास मानिए, क्योंकि ये मैं डाटा के बेस पर बोल रहा हूं, ये नहीं मैं कोई, देखो पहले तो मैं कोई थ्योरेटिकल बात करता नहीं हूं, जो भी मैं बात करता हूं वो प्रैक्टिकली जेन्युइन कि जो सच में हो रहा है। ठीक है, देखो आईबीपीएस पीओ, अगर नॉर्मल इस मेरी बात को समझना, उसके बाद मैं आईबीपीएस आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के वीडियो स्ट्रेटजी पे जाऊंगा। पहले आपको समझना बहुत जरूरी है, तभी आप एग्जाम क्रैक करोगे। देखो सबसे जो हार्ड एग्जाम होता है वो क्या होता है, एसबीआई। ठीक है, उसके बाद आईबीपीएस, ठीक है, उसके बाद आरआरबी पीओ। नॉर्मल बैंकिंग की बात कर रहे हैं, बहुत सारे हैं, आप आरबीआई ग्रेड भी बोल सकते हैं, वो सब छोड़ दो। तीन एग्जाम की अगर कंपेयर करें, ठीक है, तीन एग्जाम की अगर कंपेयर करें, नॉर्मल देखो हो क्या रहा है कि अगर मैं बोलूं कि एसबीआई का स्टैंडर्ड बहुत बड़ा है, क्यों, क्योंकि अगर आपके पास कैंडिडेट 100 है, अगर कैंडिडेट 100 कैंडिडेट है तो आउट ऑफ 100 अगर एवव एवरेज की बात कर रहे हैं, एवव एवरेज, नॉट बिलो एवरेज और नॉट एवरेज, एवव एवरेज, अगर एवव एवरेज की बात करें तो आउट ऑफ 100 कितने बच्चे होंगे जो प्री क्वालिफाई कर मेंस में जाते हैं। ठीक है, समझिएगा मेरी बातों को, आउट ऑफ 100 कितने बच्चे होते हैं, 40। ठीक है, जो एवव एवरेज है या फिर अच्छे लेवल के, वो क्या करते हैं, 100 में 40 बच्चे, देखो 100 बच्चे की एबिलिटी है एग्जाम तीनों देने की, मेंस देने का, मेंस देने का, 100 बच्चे की एबिलिटी है कि मेंस ये दे सकते हैं, लेकिन जो 40 बच्चे जो एबव एवरेज है, विश्वास मानिए आउट ऑफ 40 20 बच्चे इस फॉर्म को फिलअप नहीं करते हैं आईबीपीएस पीओ, क्योंकि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम निकला था ना, ऐसे भी बहुत सारे बच्चों से बात हुआ जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एग्जाम दे रहे थे मेंस के, और उनके मेंस क्लियर भी हो गए। ठीक है, जब उन्होंने बताया कि भैया आपकी स्ट्रैटेजी वीडियो देखने के बाद, आपसे सीखने के बाद इतना अटेम्प्ट किए हैं, विश्वास मानिए मैं नाम भी बोल दे रहा हूं, मौसमी रॉय, शायद वो मेरी वीडियो देख ली होंगी, बहुत सारे, फिर अनुपर्णा शर्मा, अभिजीत रॉय, बहुत सारे बच्चे जो थे जो मेरे वीडियो देख रहे थे जिनका एग्जाम क्लियर हुआ, वो बच्चे, देखो उन बच्चे को रिप्लाई क्या था, मैंने क्या बोला था कि आपका सपोज करो स्टेट बैंक के एग्जाम में नहीं होता है, सपोज करो, तो आपके पास आगे आने वाला एग्जाम आईबीपीएस तो है ना, तो उनका रिप्लाई क्या था मेरे पास कि भैया मैं एसबीआई छोड़कर कोई फॉर्म फिलअप नहीं करता हूं या नहीं करती हूं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बच्चे एसबीआई छोड़कर ये दोनों फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं, बहुत ही क्या बोलूं बेचैनी से इस एग्जाम का वेट करते हैं। ठीक है, तो आउट ऑफ 40-20% जो बच्चे हैं जो एवरेज एवरेज है, वो सिर्फ ये एग्जाम और ये एग्जाम फिलअप नहीं करते हैं, सिर्फ आईबीपीएस। लेकिन जैसे ही मैं बात करूं आईबीपीएस और आरआरबी की, तो ये डाटा क्या होगा ना, आउट ऑफ 40 35 बच्चे जो है, 35 बच्चे क्या करेंगे, ये फॉर्म फिलअप नहीं करते आरआरबी पीओ। तो क्या हुआ, 100 में 35 या कितना हुआ, 100 में 35 या क्या हुआ, 100 में 35 चला गया, तो 65% बच्चे हैं जो एग्जाम निकाल सकते हैं, वो आरआरबी पीओ फिलअप करते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, तो स्टैंडर्ड इसका सबसे हाई है,
अभी इसका, लेकिन इस दोनों में भी टक्कर चल रहा है, दोनों का पैटर्न सेम है। लेकिन जो एग्जाम है वो किसके ऊपर खेले, वो खेले पॉसिबिलिटी का। तो ऐसा नहीं है कि आरआरबी पीओ का एग्जाम हार्ड नहीं हो सकता। अगर हो गया एग्जाम में तो क्या करोगे, तो आपको एक साइड ये भी लेकर चलना पड़ेगा, अगर एग्जाम हार्ड हो गया तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, मैं सब बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो अच्छे से देखना, मेरी बात को समझना मैं क्या बोल रहा हूं। अभी तक मैंने कितने टॉपिक डिस्कस किए, 3-4। पहला कि आपको कट ऑफ माइंड में रखकर एग्जाम देने नहीं जाना है। दूसरा, आपके अंदर जितनी एबिलिटी है उस एबिलिटी के ऊपर कट ऑफ एग्जाम देना है, ना कि दूसरों बच्चे के माइंड को पढ़कर दूसरा बच्चा कितना अटेम्प्ट करता है, कितना इंटेलिजेंट है। क्योंकि अगर दूसरों बच्चे को सोचेंगे ना, फिर तो एग्जाम नहीं निकलेगा। क्योंकि अगर देखो, वो अगर 100 आउट ऑफ 100 99 अटेम्प्ट करता है, उससे मेरा क्या होगा भाई, कुछ फायदा होने वाला है? कुछ नहीं होगा। ऊपर से क्या होगा, मेरे माइंड में डिप्रेशन आएगा, टेंशन आएगा, अरे यार वो इतना अटेम्प्ट कर लिया, और क्या होगा, अपना जो बूस्टअप है वो और डाउन होगा। तो वो करेगा, उसका एग्जाम निकलेगा, छोड़ दो टेंशन, ठीक है। तो जितना सीखे उतना अटेम्प्ट करेंगे, कट ऑफ के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर आप प्री क्वालिफाई कर मेंस में गए हैं तो आपके अंदर कुछ ना कुछ जरूर एबिलिटी है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है। अब आते हैं वीडियो पर करना क्या है। देखो, अब देखो, आपके पास पता है आपका एग्जाम कितने घंटे का है, आपका जो एग्जाम है वो 2 घंटे का है। क्या क्या, देखो, पहला जो एग्जाम है आपके पास टाइमिंग कितने है, 2 आवर्स का। 2 आवर्स का। देखो, इस वीडियो में सिर्फ आरआरबी पीओ के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। शॉर्ट वीडियो में आरआरबी क्लर्क का बना दूंगा, कल आपको दे दूंगा शाम तक पक्का, ठीक है। क्योंकि थोड़ा मैं चाहता हूं कि आरआरबी पीओ का वीडियो थोड़ा अच्छा से बने, बच्चों को मैं अच्छा समझा पाऊं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है आरआरबी क्लर्क वाले मैं तैयारी नहीं कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा, ठीक है। लेकिन एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो पीओ के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा अच्छे से, ठीक है। टाइम कितना है, 2 घंटा। अब आपके पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो कितने हैं, कितने, 200, ठीक है। 200, 2 आवर्स, ठीक है। अब करना क्या है, अब देखो 2 घंटा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 200। अब देखो आपके पास सेक्शन कितना है, 5, ठीक है। जो सेक्शन है वो कितने, 5, ठीक है। क्या क्या सभी को पता है, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, जीके, कंप्यूटर, 5 सेक्शन है। अब एक चीज आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो, हालांकि मैं पहले रीजनिंग का टॉपिक लिखाऊं और उसको मैं टाइम में डिस्ट्रीब्यूट करूं, एक बात मैं पहले बोल दूं, एक बात आपको, कि अगर देखो आपके पास रीजनिंग की बात करूं, ठीक है। अगर रीजनिंग के सपोज कर लो, आप लेकर चलो कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 40। दैट मींस हो सकता है किसी पजल में 6-7 क्वेश्चन आ जाए, लेकिन आप मानकर चलो अगर आउट ऑफ 40 क्वेश्चन 40 के 40 पजल हो तो बिल्कुल टेंशन मत लो। अगर ये चीज आपसे नहीं बन रहा है ना, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आउट ऑफ 195% बच्चों से भी नहीं बनेगा, क्योंकि आप भी कोई मतलब ये तुक्का मारकर आप प्री का एग्जाम क्वालिफाई नहीं किए हो यार, मेहनत करके क्वालिफाई की हो। तो आपकी एबिलिटी है कि अपने कंपटीटर को टक्कर दे पाओ, ठीक है। पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो किसी भी बच्चे से नहीं बनेगा, इस बात को समझो, ठीक है। तो देखो, कहने का मतलब है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। अब देखो बताते क्या क्या आ सकता है, ठीक है। अब देखो कट ऑफ मैं जो डाटा रेडी करवा रहा हूं वो कितने करवा रहा हूं, 110। अगर एवरेज बात करें पूरे इंडिया की तो 100 एवरेज है, ठीक है। ओवरऑल स्टेट की बात करें कट ऑफ का, तो मानकर चलते 110 का डाटा रेडी करवा रहे हैं टाइम के साथ। इसके साथ और मैं बताऊंगा स्पीड टेस्ट कौन सा दे, कैसे दे, सब बताऊंगा इस वीडियो में। देखो रीजनिंग में जो पहला टॉपिक है आप लेकर चलो, क्या आएगा, सिलॉक्स, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन रहेंगे, ये 5 क्वेश्चन रहेंगे। आप इस चीज को कहीं नोट्स कर लेना, ठीक है। अब इसका देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको स्कोर कितना करना है, फिर आपका टाइमिंग क्या होना चाहिए, ठीक है। इसको टॉपिक, क्वेश्चन और स्कोर और टाइम में मैं डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, लेकिन एक चीज आप अच्छे से देखना, सिलॉक्स के साथ साथ आप एक चीज और लेके चलो,
कोडिंग डिकोडिंग, सिलॉक्स, कोडिंग डिकोडिंग या फिर इनइक्वालिटी। ठीक है, इन तीनों में से एक टॉपिक तो आपका 5 नंबर का रहेगा ही रहेगा, श्योर हूं इस चीज को लेकर। तो एक टॉपिक रहेगा, हो सकता है 2 टॉपिक भी रहे, एक टॉपिक रहेगा, मानकर चलो एक टॉपिक ही रहे यार, वैसे आप स्कोर के बारे में मत सोचो। 5 क्वेश्चन रहा एक में, तो ये कितना क्वेश्चन हुआ 5, स्कोर कितना करना है 5 यार, 5। और टाइम अगर देखो ये हमारा ओल्ड पैटर्न भी आ सकता है, ओल्ड पैटर्न सॉरी मैं क्या बोलूं, न्यू पैटर्न सिलॉक्स, यानी कि रिवर्स वाला भी आ सकता है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग भी न्यू पैटर्न आ सकता है, या फिर इनइक्वालिटी में कुछ न्यू पैटर्न आ सकता है। मैं करवा दूंगा 2-3 दिन के अंदर सारे टॉपिक अच्छे से क्या क्या आ सकते हैं। ठीक है, अब टाइमिंग क्या लगेगा आपका, देखो आप 5 क्वेश्चन करने में टाइम कितना दोगे। अगर ओल्ड पैटर्न वाले आ गए तो 5 क्वेश्चन करने में 5 मिनट, अगर न्यू पैटर्न आ गए तो 7 मिनट में आराम से हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर स्कोर कर लिए। अब जो सेकेंड टॉपिक है 5 क्वेश्चन, देखो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये ऐसा टॉपिक है ना आप हर बच्चे को पीछे छोड़ सकते हो, आपके अंदर एबिलिटी है। ये टॉपिक अगर आप अच्छे से समझ गए जो मैं टॉपिक लिखने जा रहा हूं, ठीक है, अच्छे से देखना क्या बोल रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया इंस्टीट्यूट में पढ़ाया नहीं जाता है, ये टॉपिक समझ में नहीं आता है। देखो मैं नहीं बोलूंगा कि मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन मैं इतना करवा दूंगा कि अगर आप 10 अटेम्प्ट करो ना क्वेश्चन, तो कम से कम गारंटी आप 7 सही करोगे, 7 सही करेंगे आप 7 क्वेश्चन। टाइम कितना लगेगा 10 क्वेश्चन करने में, अगर 8 मिनट। कैसे, इसका इफेक्ट कहां पड़ेगा, इंपैक्ट कैसे पड़ेगा मैं बताऊंगा। 10 क्वेश्चन 7 मिनट। अब देखो इससे रिलेटेड हमारे चैनल पर क्या है, प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं। लॉजिकल रीजनिंग में आपके पास आ क्या क्या सकता है, देखो एक तो स्टेटमेंट, एजम्पशन, ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन, फिर कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, 3 टॉपिक है। मैंने इसके प्लेलिस्ट बना के रखे अच्छे से, अगर आप देख लोगे ना हर एक बच्चा को, जो बच्चा जन्म लेता है ना उसको भी समझ में आएगा। मैंने हार्डली 3-4 वीडियो बना के रखे हैं जो आपको सफिशिएंट है समझने के लिए। एग्जाम में आप बिल्कुल टेंशन मत लो। लेकिन हाँ, मैंने वीडियो बना दिया है इसका मतलब ये नहीं कि अब नहीं बनाऊंगा। अभी मैं 3-4 वीडियो और बनाऊंगा इसके ऊपर, और उस प्लेलिस्ट में ही डालता रहूंगा। तो पहले आपको वो वीडियो देखना है, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग तो आएगा ही आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक ना आए लेकिन ये आएगा, पजल आएगा। 2 टॉपिक तो आपके एग्जाम में रहेगा, क्योंकि एसबीआई पीओ मेंस, आईबीपीएस पीओ मेंस, आरआरबी पीओ मेंस का ये जान है, जान। तो ये तो आएगा। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है, समझना है कि कैसे लॉजिक लगता है, स्टेटमेंट से एजम्पशन कैसे बनता है, कैसे माइंड काम करना चाहिए। पहले वो वीडियो देख लो भाई, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में, या फिर आप यूट्यूब में सर्च मारना लॉजिकल रीजनिंग सक्सेस की 98, आपको वीडियो खुल जाएगा। वो 4-5 वीडियो आपको वीडियो देखना है, समझना है। अब देखो यही टाइम है, अगर अभी नहीं कर पाए तो फिर कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये करना है 10 क्वेश्चन 7 सही किए, 8 मिनट टाइम लगा। ठीक है, ये चीज समझना आप। अब सोच लो आपके पास जो सारा का सारा है वो क्या रहेगा, वो रहेगा पजल। ठीक है, अब पजल कितना रहेगा आपके पास, जो पजल रहेंगे वो रहेंगे मिनिमम 25 भी रह सकता है, लेकिन 4 क्वेश्चन तो रहेंगे। 4 क्वेश्चन का मतलब 20 क्वेश्चन। ठीक है, आपको कितना करना है, देखो कम से कम 2 पजल तो करना है भाई, 2 पजल। ठीक है, और मैं बोलूंगा कि देखो सर्कुलर, लीनियर, फ्लोर और बॉक्स वाले पजल, यही पजल तो आ रहे हैं ना। आपको 2 पजल अभी से फिक्स कर लो। मैंने बार बार बोला हूं, आप 2 पजल की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कीजिए, बहुत ज्यादा, कि एग्जाम में कितना भी हार्ड आ जाए, थोड़ा टाइम लगे लेकिन करके रहेंगे। और टाइम भी तो मैं आपको ज्यादा दे रहा हूं। अगर आपका सर्कुलर लीनियर अच्छा है तो 2 पिक कर लो, सर्कुलर फ्लोर तो वो 2 पिक कर लो। 2 पजल करना है। अगर 20 में 2 में से 10 क्वेश्चन सही करते हैं, ठीक है, अगर 2 पजल सही बना तो 10 क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक सही होंगे। टाइम कितना देंगे इसमें, आप इसमें टाइम दीजिए 20 मिनट। 20 मिनट 20 मिनट 20। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए, 20, 30, 35। अब एक टॉपिक आता है मिसलेनियस, वो भी रहेगा।
अब मिसलेनियस में क्या रहेंगे? ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन, उसके बाद से डायरेक्शन वगैरह वगैरह कुछ भी रह सकता है, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन वो भी रहेंगे, ठीक है। अगर आप उस 5 क्वेश्चन में उम्मीद रखते हैं 2-3 क्वेश्चन तो बना ही पाओगे, क्योंकि डायरेक्शन हाथ कमांड का चीज है। ब्लड रिलेशन करवा चुका हूं बहुत सारे वीडियो, जो भी हो, डिग्री वाले क्वेश्चन, एंगल वाले क्वेश्चन, सब क्वेश्चन करा सकूं, शैडो वाले क्वेश्चन सब क्वेश्चन करा चुका हूं आपको डायरेक्शन से। 5 क्वेश्चन में अगर आप 3 क्वेश्चन भी सही करते हो और टाइम लगता है कितना? 3 मिनट, मान लो, ठीक है। अभी तक आपने कितना स्कोर किया? अगर आप इसको रब भी कर दो, चलो आप इसमें एक भी हो गया तो बोनस पॉइंट। अगर आप ये नहीं भी किए, मान लो नहीं भी किए, कितना क्वेश्चन अभी तक आप किए? अटेम्प्ट कितना क्वेश्चन किए? ये 5 क्वेश्चन तो आप इसको छोड़ दिए, मान लो, ठीक है। कितना क्वेश्चन हुआ? देखो 20, 28, 35, आप 35 मिनट दे चुके हो, ठीक है। 35 मिनट आपका हो चुका है। अब आपने सही कितने किए? 10, 17, 5, 22 क्वेश्चन। ये स्कोर नहीं है, ये मैंने स्कोर तो लिखा है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन है। यानी कि आपने 10, 17, 5, 22 क्वेश्चन आपने सही किए हैं, ठीक है। आपने 22 क्वेश्चन अभी तक सही किए हैं, 22 क्वेश्चन, ठीक है। अब 22 क्वेश्चन कहने का मतलब है कि 10, 7, 5, 22 क्वेश्चन, और इसको आप छोड़ दो, इस चीज को आप छोड़ दो, तो देखो आपका स्कोर कितना हुआ? देखो जो स्कोर हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि जो रीजनिंग सेक्शन है वो 40 क्वेश्चन के 50 मार्क्स आपके स्कोर होता है। 40 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स होता है, ठीक है। तो अगर आप 22 क्वेश्चन करते हैं, सपोज कर लो आप 22 क्वेश्चन किए, ठीक है, तो ये 22 क्वेश्चन कितना बनेगा? कम से कम अगर 22 क्वेश्चन भी आप सही करते हो ना, तो मान कर चलो आप 26 बहुत कम बोल दिए, कम से कम 27 स्कोर करोगे आप, 100% है, ठीक है। इस 22 क्वेश्चन का इफेक्ट 27 क्वेश्चन आप सही करोगे, ठीक है। अब देखो रीजनिंग में कितना स्कोर हुआ? 27, ठीक है। इस पर ही आपको काम करना है। आपको कम से स्पीड टेस्ट पर भी मैं आऊंगा कि कौन सा स्पीड टेस्ट कैसे देना है, इस पर भी मैं आऊंगा। देखो आप अभी तक 35 मिनट दे चुके हो, 27 क्वेश्चन, इस चीज को आप नोट कर लेना। तो मैं यहां पर भी एक बार लिख दे रहा हूं, ये आपको याद रहे। नॉर्मल देखो, अब देखो मैंने क्या बोला, रीजनिंग में आपने स्कोर कितना किया? आपने स्कोर किया 27, टाइम कितना दिए? टाइम दिए 35 मिनट। अब मैं बात करूं मैथ का, देखो मैथ का कैसे करना है और कैसे प्रैक्टिस करना है, डेली बेसिस पर क्या क्या पजल आ सकते हैं, मैं सब कराऊंगा आपको। लेकिन इस चीज को फॉलो करना है डेली, कम से कम 20-25 दिन जो भी है। अब मैं बात करूं मैथ सेक्शन की, मैथ का अगर मैं बात करूं मैथ सेक्शन की, मैथ में क्या है? मैथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने ही वाला है, सीरीज आएगा ही। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, सीरीज आएगा, उसके बाद से डीआई भी आएगा, ठीक है। देखो इतना मैं बोल सकता हूं कि अगर मैथ की बात करें, ठीक है, अब मैथ में क्या होगा? मैथ में जो होगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 और स्कोर 50, ठीक है। अब देखो आपको क्वेश्चन, स्कोर और टाइम, ठीक है, टॉपिक है मैथ का, क्वेश्चन है, स्कोर है, टाइमिंग है। अब देखो क्वेश्चन में आपके पास पहला जो क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं सीरीज तो 100% रहेगा ही रहेगा बॉस। इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि सीरीज आप फटाफट पकड़ के चल सको। और यहां पर कोई गेम नहीं है कि फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, कुछ भी एक शिफ्ट होने वाला है। अब क्वेश्चन 5 रहेंगे, आप मानकर चलो 4 क्वेश्चन सही करते हैं, 4 क्वेश्चन, टाइम कितना लगा? 4 क्वेश्चन करने में 5 मिनट लेकर चलो। अभी क्योंकि अभी आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क या फिर आईबीपीएस पीओ प्री वाले क्वेश्चन नहीं रहेंगे, थोड़े लेवल हाई रहेंगे, तो 5 मिनट मानकर चलो, ठीक है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है? हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये रहेगा, ठीक है। ये अगर नहीं रहा, इसके जगह पर कुछ और टॉपिक रहा ना, तो वो अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो बाकी सारे बच्चे भी नहीं कर पाएंगे। मैं इस बात को आप समझो, अगर पेपर बहुत हाई हो गया ना, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो किसी बच्चे से नहीं बनेगा, ठीक है। तो जितने सही कर रहे हैं उतने ही सही कर कर एग्जाम से निकलेंगे। ये नहीं कि फालतू का निगेटिव मार्किंग मांग आएंगे, ये गलती नहीं करना है। मौका एक ही बार है आपको। बहुत बड़ा एग्जांपल है आईबीपीएस पीओ, देख लो यार। अगर पेपर हार्ड हुआ, जो बच्चे सही भी कर रहे थे ना, उसमें भी निगेटिव मार्किंग मारकर आ गए। जो अगर जितना भी सही कर रहे थे ना, अगर उतना ही करते तो एग्जाम उनका निकल जाता। अगर बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, करना क्या है? देखो
5 क्वेश्चन रहेगा, 5 मिनट 5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैं बेसिक से लेके हाई लेवल तक बता चुका हूं, ठीक है। और 1-2 वीडियो बना दूंगा, एक वीडियो सफिशिएंट रहेगा, और 4-5 वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, और कुछ पॉसिबिलिटी वगैरह बहुत हाई हो जाए तो वो बना दूंगा मैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन, 5 स्कोर, 5 क्वेश्चन, टाइमिंग कितना दोगे? 5 मिनट सफिशिएंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। इतने दिन से आप प्रैक्टिस कर रहे हो प्री के लिए तो सफिशिएंट है। कितने हुए? 5, 10। अब बात करते हैं डीआई। देखो डीआई तो 15 रहेगा ही रहेगा, 15 क्वेश्चन डीआई तो रहेंगे ही रहेंगे। आपको अटेम्प्ट कितना करना है? 10। टाइमिंग कितना देना है आपको? इसमें टाइम कितना देना है? 5, 5, 10, इसमें अब 20 मिनट दो, 20 मिनट, 20, 20, ठीक है। अब आपके पास जो मिसलेनियस रहने वाला है, अभी मैं बताऊंगा डीआई करना कैसे। अभी अब जाना, रुकना मत कहीं पर भी। देखो जो मिसलेनियस है, मानकर चलो मिसलेनियस में क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 का कंपेयर वाला आ गया जो न्यू पैटर्न का आ रहा है, या फिर अर्थमेटिक आ गया, तो 15 क्वेश्चन वो रहेंगे आप, ठीक है, आप लेकर चलो। तो 15, 5, 20, 5, 25, ठीक है, 15 क्वेश्चन वो रहेंगे। इसको आप छोड़ भी दिए, इसको आप छोड़ भी दिए। अर्थमेटिक बहुत सारे बच्चों से बनता नहीं है, अगर 1-2 क्वेश्चन कर लिए तो आपके लिए बोनस है, अदरवाइज छोड़ भी दिए, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन आपने किए अभी तक? अभी तक जो आपके क्वेश्चन हुए वो हुए, इसको छोड़ दो, 10, 15, 19 क्वेश्चन। टाइम कितना दिए? 30। ये तो पॉसिबल है ना कि 20 क्वेश्चन 20 मिनट में 10 डीआई पॉसिबल है, 20 मिनट में 2 डीआई 100% पॉसिबल है। अब ये 19 नंबर, जो 19 सही करेक्ट की हो, आपका स्कोर कितना बनेगा? 24 आपका बनेगा कम से कम, ठीक है। तो मैथ में आपने आप स्कोर कितना किए? 24, टाइमिंग 30। अब देखो डीआई पर मैं आता हूं। देखो आप इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं डीआई का, इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं डीआई का। आप एक चीज का भी नोटिस करना, अगर आपके पास, अगर आप 10 सेट की तैयारी कर रहे हो, मान लो आपके पास 10 सेट का डीआई है, ठीक है, 10 सेट का डीआई है। हर डीआई में आपको देखना 1-2 क्वेश्चन सेम मिलेंगे। जैसे आपको ये बोलेगा कि उस ईयर से इस ईयर का परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ, रेशियो क्या है उस ईयर का इस ईयर। ये हर एक डीआई के सेट में ये 1-2 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। आप कोई सा भी डीआई उठा लो, 1-2 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा बात यह है आपको डीआई समझ में आना चाहिए, ठीक है। मैं अभी मेंस लेवल का डीआई 3-4 वीडियो करवाया हूं, अब हमारे प्लेलिस्ट में देख लेना डीआई वाले, और मैं करवाऊंगा, और मैं बताऊंगा भी कि आपको स्पीड टेस्ट कहां से देना है, कैसे देना है, और क्या चीज फॉलो करना है। देखो कहने का मतलब है, आपको अगर एक सेट में 5 डीआई है, ठीक है, उसमें आपको 3-4 डीआई आ रहे हैं, एक डीआई बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव में नहीं आ रहा है, तो माइंड नहीं लगाना है, स्किप कर कर भाग जाना है, छोड़ देना है। 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, सपोज कर लो एक डीआई से 4 क्वेश्चन हुआ, चलो हो गया। नेक्स्ट डीआई में गए, नेक्स्ट डीआई में 5 क्वेश्चन है, वहां से देख रहे हैं एवरेज वाला, टाइम तो बहुत ज्यादा है, 20 मिनट दिया आपको टाइम। अब देखो एवरेज वाला डीआई है, किसी का एवरेज पूछ रहा है, या फिर रेशियो पूछ रहा है, या फिर कंपैरिजन पूछ रहा है, इस ईयर से उस ईयर कितना है, तो 1-2 क्वेश्चन नेक्स्ट डीआई से पिक करो, तो कितना हो गया? एक डीआई से 4 क्वेश्चन, नेक्स्ट डीआई से 2 क्वेश्चन कर कर निकल गए फटाफट आगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारे डीआई बहुत टफ हो गए, अगर टफ हो गए, अगर आपसे नहीं बना है तो किसी से नहीं बनेगा, इस बात को आप समझो, ठीक है। अब एक डीआई देखो बहुत इजी है, तो उसमें भी 3 क्वेश्चन कर लिए, तो कितना हो गया? 4, 3, 7, 8, 9, या फिर आप 10 मान लो, 10 करना है आपको 20 मिनट में, ठीक है। एक डीआई तो काफी बहुत इजी रहेगा, एक कैलकुलेटिव रहेगा, एक थोड़ा हाई लेवल का रहेगा, मैं बोल दे रहा हूं। 10 क्वेश्चन हुआ, ऐसे आपको डीआई में क्या करना है? पिक करना है क्वेश्चन, ठीक है। तो कितना हुआ? मैथ में 24, टाइमिंग 30। अब जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक वो कौन सा है? वो है इंग्लिश, वो है इंग्लिश। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर होता है कि बच्चे रीजनिंग मैथ में तो स्कोर कर लेते हैं, इंग्लिश में कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो पाता, दैट्स व्हाई वो पीछे रह जाते हैं। तो देखो पहले मैं बोल दे रहा हूं कि इंग्लिश में मैंने टाइम डिवाइड किया है 25 मिनट, 25 मिनट। ये 25 मिनट बहुत ज्यादा है, ये 25 मिनट बहुत ज्यादा है आपके एग्जाम इंग्लिश को अच्छे से करने के लिए। अगर आप एक आर्टिकल भी अच्छे से पढ़कर करते हैं ना, अब वो आर्टिकल, एक आर्टिकल में कम से कम 10 क्वेश्चन तो होते हैं।
आपको एक आर्टिकल पढ़ने में टाइम कितना लगेगा? एक आर्टिकल पढ़ने में टाइम कितना लगेगा? आप बोलोगे भैया एक आर्टिकल पढ़ने में टाइम लगेगा कम से कम 10 मिनट। अगर 10 मिनट में उस आर्टिकल का पूरा थीम समझ गए ना, कोई भी हो, इकोनॉमिक्स से हो रिलेटेड हो या फिर किसी से भी हो, तो अगर उस चीज का आप थीम समझ गए ना तो उसके क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आप कर दोगे। लेकिन प्रॉब्लम यही है बच्चों लोगों का कि इंग्लिश का थीम समझ नहीं पाते हैं। आर्टिकल बोल क्या रहा है, क्वेश्चन क्या इकोनॉमिक है, क्या टेंडर पास हो रहा है, कोल का क्या हो रहा है, नीलामी वगैरह कुछ समझ नहीं पाता है। ये गलती क्यों होता है? बच्चे लोग प्रैक्टिस नहीं करते इंग्लिश पढ़ने का। सभी बोलते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो। यार न्यूज़पेपर पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आप आज एक आर्टिकल पढ़ रहे हो ना, इंग्लिश एक पढ़े, ठीक है, आपको कुछ समझ में आया। अब बच्चे लोग क्या करेंगे, आर्टिकल ऊपर से ये रीड कर लिए, बंद कर दिए। भैया तो बोले थे आर्टिकल पढ़ने के लिए, रीड कर ली, खत्म, आज का कोटा पूरा। नहीं यार, वैसे नहीं करना है, वो नहीं करना है। अगर एग्जाम निकालना है तो थोड़ा डेडिकेटेड लेवल अपना बढ़ाइए, थोड़ा कंसंट्रेशन कीजिए एग्जाम के ऊपर, थोड़ा अपना दिखाइए कि आप डिजर्व करते हो इस चीज में, अपना एबिलिटी दिखाना है पूरा, जो भी अब बचा है जान लगा दो यार। तो उस आर्टिकल को क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब ये आर्टिकल कहां मिलेगा? देखो हमारे वेबसाइट success98.in पर मैं डेली एक आर्टिकल दे रहा हूं, और वो आर्टिकल डेली द हिंदू के बेस पर मैं दे रहा हूं, डेली वहां से दे रहा हूं यानी, और वो भी वो आर्टिकल जो आपके एग्जाम में ज्यादातर वर्डिंग वहां से आते हैं, वो आर्टिकल। तो वो आर्टिकल थोड़ा पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन आप वो आर्टिकल पूरा पढ़ो, समझो थीम क्या आ रहा है। आज समझने में 15 मिनट लग रहा है, कल 10 मिनट, कल 10 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 6 मिनट, 4 मिनट, फिर ऐसे ऐसे अभी भी आपके पास 20 दिन बचा है। अगर एक बार आप आर्टिकल पढ़ना, उसका थीम समझना, आपका पावर स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन गया ना, फिर आप क्या करेंगे, आपका प्लस पॉइंट क्या होगा, आपको कोई जरूरत नहीं है कि इंग्लिश के सारे ग्रामर रूल्स पता हो या वगैरह वगैरह, कुछ जरूरत नहीं है। अगर आप एक बार आर्टिकल को पढ़ना फिर इसको समझना स्टार्ट कर दिए ना, तो देखो पैसेज में तो कम से कम 10 क्वेश्चन में 7-8 क्वेश्चन आप कर निकल जाओगे। और रीजनिंग में मैं टॉपिक बोला था क्या, लॉजिकल रीजनिंग। अगर आप एक बार किसी इंग्लिश के वर्ड को, थीम को समझना स्टार्ट कर दिए ना, तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट कहां पड़ेगा, लॉजिकल रीजनिंग में पड़ने वाला है मेरे भाई, लॉजिकल रीजनिंग में, ठीक है। इस चीज को आप समझना। तो आपको करना क्या है, नॉर्मल देखो इंग्लिश के लिए करना क्या है, इंग्लिश में देखो आपको डेली एक आर्टिकल पढ़ना है। कहां से, सक्सेस की 98.in पे मैं दे रहा हूं। अब देखो इस बार क्लोज टेस्ट नहीं आया, इस बार जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट आया था प्री के एग्जाम में, देखो फिलर था क्या, जो 8 को एग्जाम हुआ था उसमें क्या थे, फिलर थे सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले केस में। यानी आपके पास फिलर पूरा वाला फिट होगा या फिर दोनों फिट होंगे। और वो सबसे ज्यादा एक्यूरेसी कैसे होगा, जब आप एक आर्टिकल को समझना स्टार्ट कर देंगे, इंग्लिश पढ़ना, तो बहुत फायदा है इसका। अगर ये चीज आप 10-15 दिन में आपके कमांड में अगर 40% भी आ गया ना, तो फिर काम बन जाएगा यार। तो ये गलती नहीं करना है, ये आपको डेली पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, टाइम लगे पूरा समझ के पढ़ना है डेली, ठीक है। एक आर्टिकल पढ़ना है, और अपने वेबसाइट पर क्लोज टेस्ट दूंगा, ठीक है। क्लोज टेस्ट भी आ सकता है आपके एग्जाम में, बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो वो कहां से करना है, यहीं से करना है। लेकिन हाँ, ये क्लोज टेस्ट भी डेली के न्यूज के बेसिस पर ही बनाएंगे, इकोनॉमिक वाले सेक्शन से ही, ठीक है। तो ये 2 चीज आपको डेली करना है। इसका फायदा कहां मिलेगा आर्टिकल का आपको, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, डबल फिलर्स, क्लोज टेस्ट में, पैसेज में। अगर ये चीज समझना, इस चीज को समझो, इसकी बहुत वैल्यू है। सभी बोलते हैं भैया आउट ऑफ 100 40% बच्चे जाकर पढ़ते हैं सक्सेस की 98 पर अच्छे से, 40% बच्चे आर्टिकल भैया दिए पढ़ने के लिए, पढ़ लिए, हो गया, और मेरा टास्क पूरा। नहीं यार, वैसा नहीं करना है, आपको ये चीज अच्छे से समझते हुए पढ़ना है। जो करना है अब आपको करना है, इतने दिन बचा है। अब देखो क्लोज टेस्ट, डबल फिलर भी आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है, या फिर जो अभी फिलर्स आया था वो भी आ सकता है आपके एग्जाम में, या फिर ऑड वन, एरर्स। अगर आप सोच लो, अगर आप ये सब नहीं भी करते हैं, ऑड वन और ये, अगर आप फिलर और डबल फिलर में एक टॉपिक आता है, अगर 5 आप यहां से अटेम्प्ट करते हैं, 10 इसमें से, 10 5 15, 10 पैसेज में से, तो कितना हुआ, 10 10 20 5 25 क्वेश्चन। 25 में से अगर आप
आउट ऑफ 25 क्वेश्चन अगर आप 17-18 भी अटेम्प्ट करते हैं, सही ना, और ये सही कब होगा? जब आप आर्टिकल समझना स्टार्ट कर दोगे। विश्वास मानिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जितने के बच्चे का भी एग्जाम निकला ना, मैंने उनको सिर्फ इतना ही बोला था इंग्लिश के लिए कि आप डेली आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट कर दो, और यही लॉजिक से सारे बच्चे बोले भैया एग्जाम निकल गया। विश्वास नहीं है मेरे ऊपर ना, आप हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वीडियो निकालना, कुछ 1 महीना पहले का वीडियो होगा जब रिजल्ट आया था, आप जाकर कमेंट्स देखना, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट निकल गया था। बहुत सारे बच्चों ने बोला था भैया स्ट्रैटेजी वीडियो से एग्जाम निकल गया, भैया स्मार्टली एग्जाम निकलना है। देखो मेहनत तो करना ही है, लेकिन स्मार्टली मेहनत करना है, ठीक है। तो कोशिश करना, 25 मिनट दिए हैं, इसका मतलब क्या, आपको ये 3 टॉपिक ही करना 25 मिनट में। 25 मिनट टाइम बहुत ज्यादा होता है। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आया ना, तो फिर ये 25 मिनट क्या 1 घंटा भी दे दूं ना तो सही नहीं कर पाओगे। अगर ये चीज समझ गए तो 25 मिनट क्या 20 मिनट में आप कर निकल जाओगे। तो उम्मीद करते हैं आप इंग्लिश सेक्शन में आप यहां पर टाइम कितना देंगे 25 मिनट, लेकिन 15 क्वेश्चन सही करेंगे। पॉसिबल है, ये सब पॉसिबल है, ठीक है। अब जो 4th टॉपिक आता है, 4th टॉपिक जो आता है वो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और स्ट्रैटेजी वीडियो का जान, और वो है करंट अफेयर और जीके वाला पार्ट। देखो जीके वाले पार्ट में मैं बोल दूं कि जो जीके वाला टॉपिक है उसमें अगर एग्जामिनर चाह दे, अगर कोई एग्जामिनर बैठा हुआ है, आईबीपीएस पीओ का कोई एग्जामिनर अगर बैठा हुआ है, तो वो अगर चाहे तो पेपर बहुत लेवल हाई कर सकता है, बहुत हाई, इतना हाई कि आपसे ना रीजनिंग बनेगा ना इंग्लिश बनेगा। लेकिन आप आर्टिकल पढ़ना सीखे हैं, कमांड आपके अंदर है, तो आप इंग्लिश तो कर लोगे, लेकिन इन दोनों में से एक टॉपिक भी, एक क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, इतने लेवल हाई कर देगा। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो किसी बच्चे से नहीं बनेगा। लेकिन आपके पॉकेट में है क्या, आपके पॉकेट में है करंट अफेयर। वो तो क्वेश्चन क्या है, लिमिटेड है, लिमिटेड क्वेश्चन है। अगर उसको आप सही जगह से पढ़ते हैं ना, तो फिर तो आपकी नैया पार हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे, बच्चे लोग वहीं से पढ़ के गए, आ गया था। तारीफ क्या करूं मैं अपने, आप जाकर कमेंट्स देख लेना यार, सारे क्वेश्चन वहीं से थे। और मैंने बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा वाले में सारे टॉपिक दिए थे, आप देख लेना। मैंने वीडियो भी बनाए थे बकायदे कि कितने क्वेश्चन मेरे फंसे थे, और कैप्सूल वगैरह जो भी देते हैं उनसे कितने क्वेश्चन फंसे थे। तो एक चीज आपको मैं बोल दूं, कल सुबह से नहीं, कल रात से मैं करंट अफेयर देना चालू करेंगे 4 महीने का, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने का, ठीक है। मैं करंट अफेयर दूंगा, अक्टूबर वाला कल से चालू करूंगा, और बाकी 3 महीने का मैं वीडियो तो बहुत सारा करवा दिया हूं सितंबर तक, शायद सितंबर 4-5 तारीख तक। लेकिन मैं वेबसाइट पर successkey98.in पर मैं सब कुछ दे दूंगा, जो भी है, डैम, रिवर, स्टैटिक जीके वगैरह वगैरह जो भी है। अब देखो एक चीज जो समझने वाली बात है, जो बच्चे लोग अक्सर समझते नहीं है जीके वाले पार्ट में। देखो जो आरआरबी पीओ का जीके है वो 3 से 4 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है करंट अफेयर। दूसरा जो पार्ट है वो है स्टैटिक जीके। जो तीसरा पार्ट है वो हमारा क्या है, वो हमारा होगा बैंकिंग। और बैंकिंग में वो पार्ट जो पार्ट आपके रूरल बैंक वगैरह से बहुत ज्यादा क्या हो, रिलेटेड हो, ठीक है। तो देखो अब ये आउट ऑफ 40% जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर के अंदर सिर्फ करंट अफेयर सिर्फ नहीं रहता है, इसके अंदर क्या रहते हैं, इसके अंदर बैंकिंग के क्वेश्चन भी रहते हैं, न्यूज भी रहते हैं, गेम वगैरह भी बहुत रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको 20+ क्वेश्चन तो मिलेंगे सिर्फ इस टॉपिक से, ठीक है। 100% है, इतना तो मैंने बहुत कम बोल दिया, 20 लेकर चलो 20, ठीक है। अब स्टैटिक जीके में आपका क्या क्या आएगा, कैपिटल, करेंसी, रिवर, डैम, बैंकिंग, उसके बाद से जो भी रूरल बैंक कब आया, बैंक कब आया, कब नहीं आया, कब आरबीआई आया, उसका एमडी कौन है, बैंक का टैगलाइन वगैरह जो भी है मैं सब करा दूंगा, सब दे दूंगा। इससे आपके जो क्वेश्चन है कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन यहां से बनेंगे। 7 से 8 क्वेश्चन, कितना हुआ 20, 28। अब जो बैंकिंग से क्वेश्चन है इससे क्वेश्चन आपको बनेंगे, आईबीपीएस पीओ में इससे क्वेश्चन आपको बनते हैं 3 से 4, लेकिन रूरल बैंक में क्वेश्चन बनेंगे कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन। तो इसको अगर मैं पढ़ाऊं तो
कम से कम 8-9 क्लास लगेगा बैंकिंग पूरा पढ़ाने में, लेकिन आपको मैं वन वर्ड क्वेश्चन दे दूंगा इतने सारे कि अगर आप उतना पढ़ कर जाते हैं ना तो सफिशिएंट है। तो लेकिन समझने की बात यह है, मैं जो मटेरियल दूंगा इसका इतना विश्वास मानिए मैं अपने तरफ से पूरा बेस्ट दूंगा और कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। उम्मीद करते हैं आउट ऑफ 40 कम से कम 30 क्वेश्चन तो एग्जाम में आपके रहेंगे ही रहेंगे। और जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, अप्रॉक्स मान लो 2000। तो आपको डेली कम से कम 100 क्वेश्चन पढ़ने हैं। मैं अपने वेबसाइट पर डेली कल से देता रहूंगा सक्सेस की 98.in पर। तो आरआरबी क्लर्क वाले भी और पीओ वाले भी कल से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और क्लोज टेस्ट आर्टिकल्स आपको पढ़ना है डेली सक्सेस की 98.in से। लेकिन आपको लेकर चलो जीके में भाई किसी भी कंडीशन में 30 तो उठाएंगे ही उठाएंगे आउट ऑफ 40। अब बच्चे क्या करते हैं, 30 तो सही करते हैं, 30 तो सही करते हैं, लेकिन 40 क्वेश्चन रहता है, 10 क्वेश्चन तुक्का मार के आ जाते हैं। 10 में 5 तो सही होगा, क्या होता है अक्सर 10 में 9 गलत 1 सही। 10 में अगर नहीं आ रहा 10 छोड़ दो ना, 10 छोड़ दो, 30 सही हुआ 30 सही हुआ। लेकिन अगर आपके 10 के 10 गलती हो गए मान लो, तो फिर बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। क्योंकि अगर 10 के 10 क्वेश्चन गलती हो गए ना तो फिर क्या होगा 2.5 माइनस यानी 27.5 हो जाएगा, जो हाई नंबर यहाँ कम है। तो वो गलती नहीं करना है, कोशिश कर रहे हैं जितना जितू भैया पढ़ा है जितना पढ़े कम से कम 30 क्वेश्चन आपको सही करना है इस टॉपिक में, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपको सही करना है एग्जैक्टली। और सारे मटेरियल मैं सक्सेस की 98.in पर दे दूंगा। और ऐसा नहीं है कि मेरा ही बेस्ट है, आपका जहां से मन करे आप वहां से पढ़ो, ठीक है। लेकिन इतना बोलूंगा मैं अपना बेस्ट दूंगा, जैसे मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बीओबी में दिया था, ठीक है। अब मैं बात करूं कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर के क्वेश्चन आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, उसके लिए मैं नहीं बोलूंगा, अपने वेबसाइट पर भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, आपको जहां से मिले वहां से पढ़ लो, जहां से मिले आप वहां से पढ़ लीजिए कंप्यूटर। लेकिन सोच कर चलिए कि 40 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन सही करने हैं, यानी 15 नंबर इसमें उठाना ही उठाना है किसी भी कंडीशन में, 15 नंबर। तो कंप्यूटर में 15 नंबर क्वेश्चन स्कोर करने का मतलब क्या हुआ, यहां पर 15 नंबर और जो टाइमिंग है यहां मैंने गलती लिखा, जो 30 क्वेश्चन करने में मैंने 15 मिनट दिया है। हालांकि 15 मिनट नहीं लगता है, 10 मिनट में ही बच्चे बैठकर कर बैठ जाते हैं। तो 5 मिनट आप कहीं भी दे सकते हो, ठीक है। 15 मिनट मैंने बेसी दिया है, कोई बात नहीं। और जो कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन है उसको करने में भी 15 मिनट, ठीक है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हुए कितने, ये क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के थे, ठीक है। कितने हुए आपके 27 प्लस 24 व्हाट इज दैट 51, 51 प्लस 15 66 प्लस 30 96, 96 प्लस 15 111, यानी 111 नंबर आप स्कोर कर रहे हो कितने घंटे में, 2 आवर्स में, ठीक है। अब कोशिश करना, देखो एक चीज तो है आपके हाथ में कि ये जो मैंने 15-15 मिनट दिया है, अक्सर जो बच्चे भी टेस्ट दे रहे हैं ना, विश्वास मानिए 10-10 मिनट में ये कर निकल जाते हैं सही में। और आरआरबीओ में तो टाइम तो नहीं है ना कि इतना इसमें इतना टाइम है, इसमें इतना टाइम है, 15-15 मिनट में कर निकल जाते हैं। तो आपको देखो आप 5-5 मिनट यहां से निकालकर कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। अब करना क्या है आपको, आप इतना जान गए, आप टॉपिक लिख लिए कि किसमें कितना टाइम देना, कैसे मेंटेन करना। अब देखो अब आपको करना क्या है, आपके पास हाथ में टाइम कितना है, आपको डेली क्या करना है, डेली क्या करना है, डेली देखो डेली कम से कम मैं वीडियो में क्या दूंगा, डेली कम से कम एक पजल, वो आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। एक पजल तो दूंगा ही दूंगा, एक डीआई या फिर एक लॉजिकल रीजनिंग, कुछ भी, मतलब मेंस के रिगार्डिंग मैं 2 वीडियो तो डेली दूंगा ही। मेंस के रिगार्डिंग मैं 2 वीडियो डेली दूंगा। वो वीडियो आपको आरआरबी क्लर्क मेंस या आरआरबी पीओ मेंस में फायदा करने वाला है। 2 वीडियो मैं एटलीस्ट डेली दूंगा, ठीक है। और बाकी मटेरियल मैं सक्सेस की 98.in पर दूंगा, ठीक है, जिससे आप अच्छे से पढ़ पाओ। अब थर्ड बात, आपके पास अभी भी कम से कम 25 दिन है, मानकर चलो 25 दिन में इन 25 डेज
आपको 10 स्पीड टेस्ट देना है, 10 स्पीड टेस्ट देना है, किसी का भी दो, मैं कोई रोक टोक नहीं करूंगा, किसी का भी दो। अगर बैंकर्स अड्डा यूज करो या फिर ऑली बोर्ड यूज करो, ग्रेडअप यूज करो, महिंद्रा यूज करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा? क्योंकि अगर मान लो बैंकर्स अड्डा अपना लेवल बहुत हाई कर दिया, बहुत हाई कर दिया, और आपसे वहां पर 60 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो सिर्फ आपसे नहीं बन रहे भाई, सिर्फ आपसे नहीं, आउट ऑफ 190% बच्चे से भी वही बन रहा है। ठीक है, तो टेंशन मत लो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। आपसे नहीं बन रहा है तो बाकी सारे बच्चों से भी नहीं बन रहा ये चीज, इस चीज को आप लोग समझो। ठीक है, आपसे अगर नहीं बन रहा है तो बाकी सारे बच्चों से भी नहीं बन रहा, तो टेंशन क्या, हम डूबेंगे तो बाकी सारे बच्चे भी डूबेंगे। ठीक है, ऐसा होना चाहिए कॉन्फिडेंस। ठीक है, अगर 100 कैंडिडेट है, 98% कैंडिडेट से नहीं बन रहा है, और सीट कितना है, सीट तो 20 होगा ही, सीट तो 20 होगा ही, 10 बच्चे ही पार होंगे ना, बाकी 90% बच्चे तो डूब रहे हैं मेरे साथ साथ, उसमें भी तो 10 बच्चे चाहिए, 10 बच्चे उसमें भी तो चाहिए। अब 10 बच्चे उसमें से कौन होगा? जो बच्चा जितना आता है उतना ही सही कर रहा है वही, ये नहीं कि कट ऑफ उतना गया अब वो निगेटिव मार्किंग मारने लगा, वो बच्चा तो और ढसता हुआ चला जाएगा, वो बच्चा निकल कर नहीं आएगा। तो जितना आ रहा है उतना ही करेंगे। किसी का भी स्पीड टेस्ट आप लो, करना क्या है, आप सोच कर चलो कि 10 स्पीड टेस्ट देंगे, लेकिन स्पीड टेस्ट देने के बाद सबसे जरूरी काम है, इंपॉर्टेंट काम है, नंबर कितना भी आए, नंबर तेल लेने के आए, 2-3 चीज आपको अच्छे से पढ़नी है। पहला, मान लो आपका स्पीड टेस्ट खत्म हो गया और आपके मार्क्स आए 60, नॉट बैड, सही है, मार्क्स जितने भी आए तेल लेने हैं। दूसरा बात, एग्जाम खत्म हुआ, एग्जाम से पहले आप क्या सोच रहे थे, मुझे 90 स्कोर करना है, 100 स्कोर करना है, नहीं हुआ, अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। ठीक है, 60 ही कर पाए आप, तो देखो अगर आप 60 भी करते हो तो करना क्या है, एग्जाम देने के बाद कंप्यूटर बंद नहीं करना है, और ये प्री का एग्जाम नहीं है, जो मैंने प्री में बोला था वो भी नहीं करना है। करना क्या है कि आपको एग्जाम खत्म होने के बाद 2-3-4 चीज को डेली देखना है, वो 10 स्पीड टेस्ट है। पहला, आपको जीके ये देखना है, जीके वाले क्वेश्चन देखना है, सारे के 40 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन अच्छे से देखना है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि उस 40 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आ जाए, 4 क्वेश्चन आ जाए, तो ये 2 टॉपिक अच्छे से देखना है, जीके एंड कंप्यूटर, प्लस 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 पजल, जो 4 पजल होंगे उस पजल को अच्छे से देखना है, और प्लस सॉल्यूशन, प्लस जो DII है उसको भी अच्छे से देखना है, पेपर एनालाइज करना है। इतना काम करना है हर स्पीड टेस्ट देने के बाद। अब बोलोगे भैया थोड़ा बहुत ज्यादा मेहनत है, डेली कम से कम 3-4 घंटा करना पड़ेगा भैया, इतना मेहनत नहीं करोगे तो फिर छोड़ दो, फिर बाकी बच्चों को बोलो भाई हमसे नहीं होगा, तू थोड़ा आगे निकल जा, ऐसा अगर है आपका एटीट्यूड तो फिर तो कोई बात नहीं है। जो भी बाकी बच्चे क्वालिफाई किए प्री के लिए, आपके साथ हमको बोल दो भाई हमसे नहीं होगा, हम कर दे सरेंडर, आप आगे निकल जाओ। अगर सपना देख रहे हो कि एग्जाम निकालना है तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, आपको जो भी रिकॉर्डिंग वीडियो चाहिए बोलो, लॉजिकल रीजनिंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं वीडियो लेकर आऊंगा, और मैंने 3-4 वीडियो अपलोड किए हैं, आप देख लो, आपको समझ में कंसेप्ट आ जाएगा कैसे करना, कम से कम आउट ऑफ 10, अगर नहीं आता तो उस वीडियो को देखने के बाद 5-6 क्वेश्चन कम से कम आप सही करोगे। ठीक है, तो करना क्या है मेरे भाई लोग, आपको इतने वीडियो जो मैंने स्ट्रेटेजी बनाया है टाइमिंग के साथ साथ वो लिखना है। उसके बाद जो टॉपिक पे आपको पजल में क्या करना है, 2 पजल पकड़ लो आप, फ्लोर, सर्कुलर, या फिर सर्कुलर लीनियर, या फिर बॉक्स, जिसका 2 स्ट्रॉन्ग है, 2 पजल पे ही वर्क करना है 30 दिन अच्छे से। उस 2 पजल से रिलेटेड वीडियो सर्च मारना है, वीडियो देखना है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फ्लोर पजल एग्जाम में नहीं आएगा, सर्कुलर नहीं आएगा, लीनियर नहीं आएगा, आएगा भाई, SBI PO में आता है, इसमें भी आएगा। ठीक है, तो उस 2 पजल पे अच्छे से काम करना है, एग्जाम में आए तो कर लूंगा, टाइम बहुत ज्यादा है, 10-10 मिनट है, कर लेंगे। अब उतने भी लेवल हाई नहीं होने वाले, अगर हाई हुआ भी तो हमसे नहीं बनेगा तो किसी से नहीं बनेगा। ठीक है, DI भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको। उम्मीद करते हैं आप इतना चीज को फॉलो करेंगे ना, 20 से 25 दिन एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इतना टाइम मेंटेन करते हुए चलना है मेरे भाई। ठीक है, और जो भी वीडियो चाहिए कमेंट्स कीजिए, मैं हर एक टॉपिक पे वीडियो आपको बनाकर दूंगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए आप सभी को का थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। 25 दिन यार पूरा जान लगा दो, जितना भी एफर्ट लगाना है लगा दो, जो भी लगाना है लगा दो, बिकॉज
अगर एक बार एग्जाम निकल गया ना, फिर दुनिया वाले कुछ नहीं बोलेंगे यार, क्या बोले, सक्सेस, वो बोलते हैं ना कि जो सक्सेस होता है वो साइलेंट में करो वगैरह वगैरह, अच्छे से करो यार, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, और इस वीडियो को शेयर करो उन बच्चों से जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं मेंस के इस बार, ठीक है, उन बच्चों से शेयर करना है। सो आज के लिए आप सभी को थैंक यू।